नमस्कार दोस्तों, अमन पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 एनसीईआरटी फिजिक्स है, जिसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में हमारा पहला टॉपिक है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत तो आप 11th में ही पढ़ चुके होंगे घर्षण के बारे में, उसी में विद्युत जोड़ दिया है। तो घर्षण के जो गुण होता था वो विद्युत में होगा। तो कैसे होगा? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाता है। विद्युत तो जानते ही हैं आप, आकर्षण। तो उदाहरण, किसी शुष्क प्लास्टिक के सेल को सूखे बालों से रगड़ने पर स्केल में छोटी वस्तुओं जैसे कागज़ के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं, 8th में ही पढ़े होंगे कि किसी शुष्क सेल प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालों से रगड़ेंगे तो उसमें जैसे नीचे अगर रखेंगे तो कागज़ के छोटे छोटे या फिर धूल के कणों को आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें घर्षण होता है। तो यही होता है घर्षण विद्युत। यही कुछ सब याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये सब याद कर लीजिएगा। नहीं, अभी ज़रूरी तो नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। धन अथवा ऋण आवेश, कांच, रेशम, फर, एवोनाइट, ऊन, प्लास्टिक, ऊन, रबर, रगड़ी जाने वाली वस्तुएं हैं। तो धन आवेश कांच पर होगा तथा ऋण आवेश रेशम पर। यदि इसमें धन आवेश फर पर होगा, ऋण आवेश एवोनाइट पर, धन आवेश ऊन पर, ऋण आवेश प्लास्टिक पर, धन आवेश ऊन पर, ऋण आवेश रबर पर। तो दूसरा टॉपिक है हमारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति तो आप लोग बहुत नहीं जानते होंगे, पर थोड़ा जान लीजिए, अर्थात आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसा कि देखिए, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, ये हमारा, ये देख लीजिए परमाणु हो गया। छोटा सा बना दे रहा हूँ, आप बड़ा सा चित्र बना लीजिए, जुड़ नहीं रहा है। परमाणु के नाभिक में, इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक के बाहर उतने ही क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो थोड़ा कमज़ोर टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पर नाभिक का स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कम होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कम होता है। थोड़ा पलटाना है पेंच तो थोड़ी दिक्कत जा रही है, आप हम कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कम होता है और ये छोटी सी मात्रा में ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कमज़ोर होते हैं, इन्हें कम ऊर्जा देने पर ही ये बाहर निकल जाते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे दो पदार्थों को जब रगड़ोगे तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, घर्षण विद्युत तो उत्पन्न नहीं होगा। और जिस पदार्थ में ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऊर्जा पाकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हैं, ऊर्जा पाएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन में चले जाएंगे। इस प्रकार जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से धन आवेश, आप जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसमें धन आवेश, तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अतः आवेश उत्पत्ति के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। ये टॉपिक याद रखना, आवेश उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से कौन से इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इतना ले लीजिए घर्षण विद्युत, ये ले लीजिए। और ये थोड़ा धन अथवा ऋण आवेश, रगड़ी जाने वाली वस्तुओं, इनका भी आप कौन सा धन आवेश उत्पन्न करता है, कौन सा ऋण आवेश, तो इसमें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आवेश उत्पत्ति का ये चित्र बना लीजिएगा दोस्तों। हमारे में जगह नहीं थी इसलिए समझाने के लिए हल्का सा बना दिए हैं, आप जल्दी से बड़ा सा चित्र बना लीजिएगा। ये देख, इतना स्क्रीनशॉट, फिर इतना ले लीजिए, बाहर आ गया थोड़ी, ये है।